हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के इतिहास के बारे में हम पढ़े थे। ठीक, छत्तीसगढ़ इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है जी। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा? पीएससी में आपका प्री के लिए काम आएगा, आपका मेंस के लिए काम आएगा। ठीक है। व्यापम में जाएंगे, ये आपका सीजी पुलिस होगा, और हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला की एग्ज़ाम। ठीक है, हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, और आपका टीचर भर्ती, हॉस्टल वार्डन। ये जितने भी छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन उठा के देखेंगे सिलेबस, तो लगभग सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये सभी एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये सभी एग्ज़ाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किया गया आपके बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। ठीक है, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है छत्तीसगढ़ समान अध्ययन हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल के साथ चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन या आपका कर, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, कर से संबंधित सुमेलित नहीं उसको बोला जाता है। ठीक है जी। ये तो पहला है, ये है कि टकोली एक तरह का टैक्स है। ठीक है, मराठा काल में पढ़ेंगे आपको तो समझ आएगा। टकोली, ठीक, ये जमींदारों के द्वारा ये देने वाले के वार्षिक कर है। ठीक, मतलब साल में कर को दिया जाता है। ठीक है, तो टकोली जमींदारों द्वारा दिए जाने वाले के वार्षिक नजराना है। ठीक है। बी है कि आबकारी मादक पदार्थों और शराब के एक तरह का कर विक्रय टैक्स लिया जाता था। ठीक है, लाइसेंस शुल्क है। ठीक है जी। सी है शायर, ये एक तरह का विक्रय कर है। डी है पंडरी, जैसे गैर कृषि व्यवसाय पर ये टैक्स को लगाया जाता है। डी है सेवाई, जो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, ये आपका पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इनसे। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है जी, नहीं है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। ए बी सी और डी आपका करेक्ट है। बाकी सेवाई एक तरह का कर है, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये आपका नहीं है। ठीक है जी, तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो पे अलग अलग अपराधों पे लगाया जाना, अभी बताया मैंने, अलग अलग अपराधों पे लगाए जाने वाला जुर्माना है एक तरह का वह अनेक छोटे छोटे करों पे एक तरह का सेवाई कहा जाता है। ठीक है, तो इस कर को सेवाई बोलते हैं। तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे, उस किले का नाम चुनना है। ठीक है, बताना है उस किला का नाम। विजयगढ़, मालिनगढ़, पेंड्रागढ़, केंदागढ़ या मदनगढ़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मदनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद खान तारान, ठीक है, इनको एक सैन्य सेवा में उनकी बहादुरी को देखते हुए बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे, उस किले का नाम आपका मदनगढ़ है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर, ठीक है जी, मदनगढ़ के किले को कुछ स्थान उनको भेंट के रूप में बहादुरी की उनके काम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने दान में दिए थे उनको। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? बिम्बाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले या परसाजी भोसले? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था या सूत्रधारी थे? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यंकोजी भोसले को इन्होंने सूत्र पात इन्होंने किया था। बी ऑप्शन तो बिम्बाजी भोसले एक मराठा शासक था। ठीक है, इन्होंने इस प्रणाली को सूत्रपात। तो यहाँ पे दूसरे मराठा शासक व्यंकोजी भोसले की रुचि नागपुर की राजनीति में अधिक थी, अतः उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। और महिपत राव ये प्रथम सूबेदार थे। ठीक है, प्रथम सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर, ये प्रथम सूबेदार है मराठा शासन में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रथम 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 हो गया पहला, ये सभी अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित कौन से व्यक्ति ने 1758 से लेकर 1811 तक छत्तीसगढ़ में शासन रहे हैं? ठीक है, ये आपके नागपुर के भोसला वंश के निम्न कौन व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ में शासन रहे? मुधो जी, बिम्बाजी भोसले, चिमड़ा जी, या आपका चौथा है बिंको जी। तो कहने का मतलब इनको क्रमवार जमाना है। तो आपका 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ में
भोसला वंश में जो है नागपुर भोसला वंश में जो है शासन किए हैं बिंबाजी भोसले, फिर आपका जो है चिमड़ाजी भोसले और विंकोजी भोसले। BCV इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3 और 4, 2, 3, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो 2, 3, 4 इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले प्रथम मराठा शासक आप सभी को पता है बिंबाजी भोसले थे, जिनका शासन 1758 से प्रारंभ हुआ, जिसके बाद क्रमशः चिमड़ाजी, बिंकोजी भोसला ये शासन बने। मुदोजी का संबंध नागपुर शासन से था, इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे सूची 1, जिसमें छत्तीसगढ़ मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह। सूची 1 में, सूची 2 में जो है वर्ष को सुमेलित कर, मतलब जो है कौन से जो है मराठा काल में कौन से जो है जनजातीय विद्रोह इसको मैच कर। जैसे आपका तारापुर विद्रोह। ठीक है, तो तारापुर विद्रोह आपका कब हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे तो अ का यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, अ का 3 हो जाएगा 1842 से 1854। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टी से मात्र आपको जो है तारापुर विद्रोह कब हुआ था, 1842 समझ जाइएगा। ठीक है, तारापुर विद्रोह। इसके बाद ब आते हैं, इसको हल्बा विद्रोह बोलते हैं। हल्बा विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका जो है मतलब ये जो है 74 में हुआ था, 1774। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे भी बनाना इसको आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड में आता है ये जो है स आपका मेरिया विद्रोह। एम से आपका मेरिया विद्रोह कब हुआ था, मेरिया विद्रोह, तो ये आपका जो है 1842 में। ठीक है, 1842 में हुआ था मेरिया विद्रोह। डी आते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, मेरिया विद्रोह के बाद आपका जो है आता है परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह कब हुआ था, ये जो आपका 1824 में हुआ था। ठीक है जी, तो याद रखना है तारापुर विद्रोह, हल्बा विद्रोह, मेरिया विद्रोह और परलकोट विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा टाइप को आप कैसे बनाना है, जैसे आपको कोई भी किसी का पता है। ठीक है जी, कि जो है आप पता है कि तारापुर जो विद्रोह हुआ था आपका 1842 से 54 में हुआ था, तो आप इसको एक आपको पता है, 1 से 2 आप अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपको सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे मैच करिए, तारापुर विद्रोह 1842 से 54 में हुआ था। ऑप्शन में जाइएगा कि जो है अ का थर्ड कहाँ पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ और थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि जो 2 ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपका मेरिया विद्रोह पता है कि जो है मेरिया विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका मेरिया विद्रोह जो है आपका कब हुआ था, 1842 में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आपको जो है जाना है 1800 मेरिया विद्रोह जो हुआ था 1842 में। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जाना है। ठीक है, 1 मिनट ना, तो आपका जो है ब का 1। ठीक है, 1 मिनट। मेरिया विद्रोह आपका हुआ था यहाँ पे मैं 1874 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरिया विद्रोह नहीं 1842। ठीक है, मतलब स का 4। ठीक है, स का 4। ठीक है, तो ये 1842 जैसे हल्बा विद्रोह आता है 1842 में हुआ था। फिर उसका आपको देखेंगे ब का 4 देखना है। ब का 4 यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट, तो यहाँ पे स का 4 रहेगा, क्योंकि मेरिया विद्रोह यहाँ पे स का 4 मतलब यहाँ पे। ठीक है, मेरिया विद्रोह 1842 में हुआ था। ठीक है, तो मतलब स का 4 यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो इस तरह इसको जो है आपको मैच करना है। ठीक है, 1 से 2 आपको पता है तो क्वेश्चन आपको जो है बन जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको आपको जो है मैच करना है। ठीक है जी, एग्जाम में आपको जो है बगल बगल में ऐसा दिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है लंबा दिए थे इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्न में से 1774 से 78 में आपका हल्बा विद्रोह हुआ था। ठीक, 74 से 78 में हल्बा विद्रोह था। 1825 में जो है परलकट विद्रोह हुआ था। 1842 से 54 में तारापुर विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, 1842 से 63 में मेड़िया विद्रोह, 1856 में 57 में लिंगा विद्रोह हुआ था। और आपका जो है कोई विद्रोह 1876 में मेड़िया विद्रोह और 1910 में भूमकाल विद्रोह यहाँ पे हुआ था। इस तरह इसको जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे भूमकाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट कई बार है। तो 1910 में आपको ये विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह ये आपका 1859 में हुआ था। इस तरह इसको जो है मैच करना है। ठीक है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं उसको बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार है उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है। महिपत राव आनंदीबाई से जो है इनका सत्ता संघर्ष हुआ था। केशव गोविंद, ठीक है, जो पिंडारी आक्रमण से जो है रक्षा की। सी है बीकाजी गोपाल, सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया। डी है विट्ठल राव जो दिनकर है, परगना व्यवस्था का प्रारंभ किया था इन्होंने। ई है कि सखाराम हरि जो बस्तर जमींदारी पर आक्रमण किया था। यहाँ पे जो है
उनकी उपलब्धि से सुमेलित नहीं है उसको मैच करना है। बाकी ए बी सी डी ये करेक्ट है। बाकी जो सखाराम जो हरिराम टाटिया है ये बस्तर जमींदारी में आक्रमण की, ये आपका जो है सही नहीं। बाकी जो है महिपत राव आनंदीबाई से इनका जो है सत्ता जो है संघर्ष हुआ था सत्ता के लिए, ठीक है। केशव गोविंद जो पिंडारी आक्रमण में इन्होंने रक्षा की। बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया था। विट्ठल राव दिनकर बोलते हैं इनको, परगना व्यवस्था के जो है प्रारंभ करता है, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। बाकी ई जो है आपका जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेन में। सखाराम का जो हरिराम टाटिया जो सूबेदारी कार्यकाल का अल्प समय का था, इनके समय बस्तर पर आक्रमण नहीं किया गया था। ये जो इसको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन में इसका जो करेक्ट आंसर ई हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सी जोड़ी जो है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है। कमा विस्तार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्व को वहन करते थे। बी है बढ़कर, ठीक है, परगना के आय व्यय का हिसाब रखना। और आपका जो है बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा। डी है फडनीस, ठीक है, फडवनीस है ये जो है परगना के राजस्व अभिलेखों जो है तैयार करना था। यहाँ पे ई जो है यहाँ पे पोतदार जो गांव के राजस्व अभिलेखों को जो है तैयार करते थे, ठीक है। कौन सा जो है सुमेलित है उसको बताना। तो यहाँ पे जो है मराठा कालीन में परगना के अधिकारियों में उसका दायित्व कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। तो इसका कमा विस्तार नागरिक सैनिक एवं जो वित्तीय दायित्वों को वहन करते थे। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। धमधा, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर। यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है 1 2 3 2 3 4 या जो है 1 2 3 4 या डी है 1 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4। याद रखिएगा, धमधा में हुआ था, फिर बरगढ़ में और आपका जो है तारापुर में, ठीक है। धमधा, बरगढ़ और तारापुर में जो है ये आपका जो है मराठा, ठीक है, छत्तीस मराठा शासनकाल में जो है विद्रोह हुआ था धमधा, बरगढ़ और आपके तारापुर में। 1 2 4। तो यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में धमधा, बरगढ़, तारापुर आदि जमींदारी के शासकों ने मराठा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह यहाँ पे किया गया था, ठीक है। क्रम को आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी मराठा शासनकाल कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं। टकोली, ये क्वेश्चन शायद हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो पहला है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के जो सेनापति भास्कर पंत थे, रतनपुर पे इन्होंने आक्रमण किया। दूसरा कथन है कि रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। थर्ड है कि रतनपुर के जो राजा युद्ध करते हुए मारा गया, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 और 3 सही है या केवल एक ही सही है, ठीक है। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही, ठीक है। तो यहाँ पे नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने ठीक कहाँ पे रतनपुर पे आक्रमण किया, केवल ई एक सही है, ठीक है। ई ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो रतनपुर कलचुरी का जो है, ठीक है, रतनपुर जो है कलचुरी वंश के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह थे। 1740 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। इसके बाद भास्कर पंत ने, ठीक है, इन्होंने रघुनाथ सिंह को मराठा शासक के जो है प्रतिनिधि के रूप में रतनपुर राज्य में इन्होंने जो है शासन करने दिया था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, ठीक है। 1758 से 1787 इसी तरह जो है क्रमवार यहाँ पे दिया गया है और इसको जो है मतलब जो है इनके कार्यकाल को जमाना है, ठीक है। जैसे बिंकाजी भोसले के इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक है जो है सन को यहाँ पे जो है मैच करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, कैसे इसको जो है मैच करना है। जैसे आपका 1758 से लेकर 1787 इनका जो कार्यकाल, इसमें जो है किसने शासन किया था, तो ये आपका बिंबाजी भोसले के द्वारा, ठीक है। इसमें आएंगे 1787 से 1788, इसमें जो है ये जो है इसमें कौन से किसने शासक किया, इसमें आपका चिमड़ा जी, ठीक है, बिंबाजी चिमड़ा जी। और 1718 से 1811 तक ये जो है आपका किसने किया था, 1788 से 1811, इसमें आ जाएगा आपका विंको जी, ठीक है। विंको जी के बाद आप अप्पा जी भोसले, ठीक है। तो ये इस तरह इसको जो है मैच करना था, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंदीबाई, ठीक है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की जो है समकालीन रही थी। बिंबाजी भोसले, परसोजी, चिमड़ा जी, बेंको जी,
सही उत्तर का चुनना है 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या 1 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आनंदीबाई जो है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। तो यहाँ पे जो है बिम्बा जी आ जाएगा, बिम्बा जी भोसले, फिर आपका जो है चिमड़ा जी भोसले और आपका विंको जी। BCV इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन 1 3 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो आनंदीबाई जो है मराठा शासक बिम्बा जी की पत्नी थी। ठीक है, कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने चिमराजी भोसले को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु नागपुर मराठा शासन से व्यंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासक नियुक्त किया गया। अतः आनंदीबाई बिम्बाजी भोसले, चिमराजी भोसले तथा व्यंकोजी भोसले को जो है समकालीन रही थी। ठीक है जी, तो आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है जी, और यहाँ पे जितने भी कंटेंट होते हैं बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। ठीक है जी, और डेफिनेटली श्योर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।